वरना अभी तो पंजाब में टूट रहे हैं ये टावर जियो के और ये सब, और आने वाले वक्त में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के किसान भी ये काम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, वो दिन दूर नहीं है। ये बिजली गवर्नमेंट के अंडर में थी, किसान के खेत में खंबा लगता है, बहुत सारी जगह बेकार हो जाती है, वहाँ अन्न नहीं उगता है, और इतने बड़े बड़े खंबे लगते हैं तो लगभग आधा बीघा ज़मीन खराब हो जाती है। किसान ने आज तक सरकार से कहा कि हमारी आधा बीघा ज़मीन खराब हो रही है, हमें किराया चाहिए, लेकिन आज बिजली प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी के हाथ में है। आपका अधिकार बनता है कि आप एक वकील करके अपने बिजली विभाग को एक केस डालें कि हमारे खेत में जो खंबा लगा हुआ है उसमें कम से कम 10,000 महीने की फसल खराब होती है, हमें कम से कम 5,000 रुपये हर महीने या 6 महीने में दिए जाएं, हमें किराया चाहिए अपनी ज़मीन पे प्राइवेट सरकारी खंभों का। हमारी ज़मीन में अगर सरकारी खंबे रहेंगे, प्राइवेट खंबे रहेंगे, तो हम भी उनका पूरा किराया लेंगे। जब तुम सारा मुनाफा ले रहे हो प्राइवेट कंपनियों को दे के बिजली, तो इन बिजली खंभों को अपने खेत में लगाकर अपनी फसलों का नुकसान हम क्यों करें? हमें भी इनका किराया चाहिए। अरे हम नहीं कोई हराम की या भीख मांगते, अरे अपने खून पसीने की सही कीमत चाहते। हमें हराम का 1 पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मोदी का 1 रुपया या 2,000 रुपये कुछ नहीं चाहिए। हमें तो अपने खून पसीने की, अपने अन्न की सही कीमत चाहिए, हमें किसी का नहीं चाहिए। अरे हम तो इन्हें उल्टा अन्न खिला देंगे, लेकिन हमें हमारे अन्न की सही कीमत चाहिए। हमें आज़ादी चाहिए कि हम अपने अन्न की खुद कीमत तय कर सकें, कोई दलाल हमारी कीमत तय नहीं करेगा। शशि भूषण जी, आपका SM न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। SM न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, खैर मकदम करता हूँ, खुश रहें, आप सभी का मंगल हो। जी शशि भूषण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप एक बहुजन सिंगर हैं, और बहुजन सिंगर होने के साथ साथ आप आंदोलनों में आते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये किसानों के आंदोलन में आप क्यों आए हैं? देखिए, गायक मैं बाद में बना, जब मैंने होश संभाला, बोलने लगा, तब मैं गायक बना। लेकिन उसके बनने से पहले जिस घर में मैंने जन्म लिया वो घर एक किसान का घर था, इसलिए मैं पहले किसान हूँ, बाद में गायक हूँ। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैं अन्न उगाने से लेके हल चलाने से लेके, अब तो ट्रैक्टर चलते हैं, मैंने सारा मंज़र अपनी आँखों से देखा है, सारे काम मैंने खुद किए हैं। तो मैं जानता हूँ कि किसान किस तरीके से अन्न उगाकर लोगों तक पहुँचाता है। लेकिन जो ये आंदोलन चल रहा है, देखिए इस देश में चाहे गाड़ी है, चाहे कोट है, पैंट है, टाई है, पेन है, जो कंपनी जिस चीज़ को बनाती है, बनाते वक्त उसमें सारी चीज़ों का मूल्य, सारी चीज़ों की कीमत इंक्लूड करके और उसमें सारे टैक्स लगा करके तब उसकी कीमत दी जाती है कि ये कीमत या ये वस्तु इतने कीमत की है। लेकिन किसान ही एक इतना बड़ा दिल वाला आदमी है, या किसान ही एक इतना बड़ा इंसान है जो अपने खेत में पानी, डाई, यूरिया, जिंक, सल्फेट सारा सब कुछ लगाने के बाद भी अपने अन्न की कीमत खुद नहीं बोलता, और उस अन्न की कीमत वो दलाल लगाता है कि इसकी कीमत अन्न की ये होगी। उसको इतनी भी इजाज़त नहीं कि वो अपने पैदा किए हुए अन्न की अच्छी कीमत लगा सके। यहाँ हर कंपनी को, चाहे वो कुछ भी हो, बनने में जितनी कीमत लगती है उस कीमत को निर्धारित वो कंपनी करती है। लेकिन किसान ही एक ऐसा है जो अन्न को उगाता है लेकिन अपनी कीमत निर्धारित नहीं करता, दलाल करता है। और मोदी सरकार ने, इस संघी सरकार ने, RSS की सरकार ने, देशद्रोही सरकार ने किसानों को और ज़्यादा नीचा करने के लिए, इन्हें मजदूर बनाने के लिए जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी इस भारत में आई, यहाँ धीरे धीरे राज किया, वैसे ही मोदी के चंद चमचे इस देश को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह मोदी एंड कंपनी बनाकर इस देश पर राज करना चाहते हैं और यहाँ के किसानों को मजदूर बनाना चाहते हैं। ये ज़मीन सारी सरकार की हो, बस ये सारे किसान मजदूरी कर करके अंबानी, अडानी और वो 2.5 आँख वाले को देते रहें। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि 2.5 आँख वाले को देते रहें और इनको देते रहें और मजदूर परेशान हैं, लेकिन सरकार तो ये कहती है कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं किसानों को और सब लोगों को। ये क्या चीज़ है? देखिए, इस देश में सरकार का काम होता है
बड़ी बड़ी कंपनियों से टैक्स लेके छोटे छोटे जो लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, अपने देश के आम नागरिकों को मुफ्त सेवाएं मुहैया कराने का काम सरकार का होता है। बड़े कंपनियों से टैक्स लेके सारे हॉस्पिटल गवर्नमेंट के अंडर में हों, किसी से कोई फीस ना ली जाए, दवाई फ्री मिले। बड़ी बड़ी कंपनियों से टैक्स लेके सारे स्कूल सरकारी हों, गरीब का बच्चा हो, एमएलए एमपी का बच्चा हो, उसी स्कूल में पढ़े। अंबानी अडानी के बच्चे तो पढ़ने जाते हैं विदेशों में और किसानों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। तो ये दुर्व्यवहार यहाँ की सरकारें जो कर रही है और पहले भी की हैं लोगों ने, यहाँ की जो स्वास्थ्य की शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो सब सरकार के अंडर होना चाहिए। बड़ी कंपनियों से टैक्स लो, लेकिन अपने नागरिकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और ये चीज़ें जो है, शिक्षा, रोजगार, इन्हें देने का काम सरकार का होता है। इसलिए हम सरकार बनाते हैं। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि सरकार जो बनाते हैं और सरकार का काम देने का होता है, लेकिन सरकार तो ये कहती है कि हमने जनधन योजना में खाते खुलवाए, सरकार ये कहती है कि हमने आयुष कोई स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना ये चलाई, और बहुत सारी योजनाओं के बारे में बखान करते हैं कि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। तो क्या ये क्या है जो सरकार ये कर रही है? देखिए, अरे हम नहीं कोई हराम की या भीख मांगते, अरे अपने खून पसीने की सही कीमत चाहते। हमें हराम का एक पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मोदी का 1 रुपया या 2000 रुपये कुछ नहीं चाहिए। हमें तो अपने खून पसीने की, अपने अन्न की सही कीमत चाहिए। हमें किसी का नहीं चाहिए। अरे हम तो इन्हें उल्टा अन्न खिला देंगे, लेकिन हमें हमारे अन्न की सही कीमत चाहिए। हमें आज़ादी चाहिए कि हम अपने अन्न की खुद कीमत तय कर सकें। कोई दलाल हमारी कीमत तय नहीं करेगा। दलाल कोई हमारी कीमत तय नहीं करेगा किसानों की, ये आपको सुविधा चाहिए। लेकिन जो इस देश के अंदर जो मैंने अभी कहा बिजली आ रही है, तो ये बिजली का जो है, आप इसको, जो बिजली का कुछ लाभ किसानों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या इस देश में किसानों को क्या लाभ मिल रहा है, ये बताएं। सभी किसान हैं, सब किसान हैं। जब ये बिजली गवर्नमेंट के अंडर में थी, किसान के खेत में खंबा लगता है, बहुत सारी जगह बेकार हो जाती है, वहाँ अन्न नहीं उगता है, और इतने बड़े बड़े खंबे लगते हैं तो लगभग आधा बीघा ज़मीन खराब हो जाती है। किसान ने आज तक सरकार से कहा कि हमारी आधा बीघा ज़मीन खराब हो रही है, हमें किराया चाहिए। लेकिन आज बिजली प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी के हाथ में है। आपका अधिकार बनता है कि आप एक वकील करके अपने बिजली विभाग को एक केस डालें कि हमारे खेत में जो खंबा लगा हुआ है उसमें कम से कम 10,000 महीने की फसल खराब होती है, हमें कम से कम 5,000 रुपये हर महीने या 6 महीने में दिए जाएं। हमें किराया चाहिए अपनी ज़मीन पे प्राइवेट सरकारी खंभों का। हमारी ज़मीन में अगर सरकारी खंबे रहेंगे, प्राइवेट खंबे रहेंगे, तो हम भी उनका पूरा किराया लेंगे। जब तुम सारा मुनाफा ले रहे हो प्राइवेट कंपनियों को दे के बिजली, तो इन बिजली खंभों को अपने खेत में लगाकर अपनी फसलों का नुकसान हम क्यों करें? हमें भी इनका किराया चाहिए, वरना अभी तो पंजाब में टूट रहे हैं ये टावर जियो के और ये सब, और आने वाले वक्त में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के किसान भी ये काम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां। अरे वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां। अरे हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है? अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए मोदी, अडानी, अंबानी और 2.25 आँख में है। तो आपने अभी ये कहा कि जो वहाँ पे टावर पंजाब में तोड़े गए जियो के, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में भी इस तरह टावर तोड़े जाएंगे? वक्त आएगा तो बताएंगे, जवाब देंगे। आंदोलन है भाई, हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, और जब हमें लगेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। हम शांति प्रिय व्यक्ति हैं, क्योंकि किसान ने अपनी मिट्टी उठाने की इजाज़त दी तो मिट्टी उठी, मजदूर ने ईंट बनाई, ईंट बनी तो एक मजदूर ने भट्टे पे पकाई, राजमिस्त्री ने इमारत में लगाई, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी जिनमें आज ये बैठे हैं। तो क्या जो व्यक्ति जिस चीज़ को पालता है, बनाता है, उसे बर्बाद कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। ये देश मजदूर किसानों ने बनाया है, तो वो इस देश का नुकसान कभी नहीं चाहेंगे, कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि देश को नुकसान हो। लेकिन अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए बोलना हमारी एक आज़ादी है, ये लोकतंत्र है। भारतीय संविधान के अनुसार वो चीज़ हम अपना ये प्रदर्शन करके ले सकते हैं, और वक्त आया तो वो भी बता देंगे
कि भैया ना मरने से अब तभी 15 से ज़्यादा शहादत हो चुकी हैं, तो आगे दे सके और भी ठीक ठाक रहे और शहादत कोई ना हो, जल्दी ही ये बिल वापस हो। क्योंकि ये किसान है, इसका इतना बड़ा दिल है कि ये चाहे दिल्ली पुलिस के जवान हो, चाहे यूपी के हों पुलिस के जवान हों, और चाहे बॉर्डर पर खड़े जवान हों, वो सब किसानों के बेटे हैं। और जिस दिन किसान ने अपने बेटे को पुकार लिया कि बेटा छोड़ के थैला बस्ता अपना सारा, किसान घर आ जा ट्रैक्टर चलाने, हल चलाने, तो इस देश को इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, पुलिस, ये जितने भी क्लर्क, ये जितनी भी व्यवस्था चल रही है वो उस दिन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ का हर व्यक्ति, चाहे मजदूर है, किसान है, क्लर्क है, इंजीनियर है, आईएएस है, पीसीएस है, सीमा का जवान है, चाहे पुलिस का जवान है, वो सब किसान के बेटे हैं। और जिस दिन उन्होंने अपने बाप की इस आवाज़ को सुन लिया और बेटे बाप ने ललकार लिया, सब वापस आ जाएंगे। तो इन गद्दारों को कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि भैया सब जानते हैं, जब देश की आज़ादी चल रही थी और ये जब जेल में गए थे तो इन्होंने 4-4 बार माफ़ीनामा लिखा था, हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई, हम आज़ादी में कूद पड़े ना, तो यही संभाल लेंगे। और उन्हें ये वीर कहते, तो उन गद्दारों की औलाद हैं ये। इतिहास पढ़ो तो पता चल जाएगा कितने बड़े गद्दार हैं ये, और इनका काम ही गद्दारी है। तो भैया देखो, वो कहते ना कि चूहे के जाए तो गड्ढा ही खोदेंगे, नुकसान ही करेंगे, फायदा नहीं करेंगे। अच्छा, आप बता रहे हैं कि किसान बैठे हुए हैं और ये बिल जो है वापस करा के रहेंगे, लेकिन इस देश के जो गृह मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट है, वो तो ये कहते हैं कि हम जो बिल वापस नहीं करेंगे। तो आप मानते हैं कि बिल वापस करके करा के जाएंगे किसान? ये किसान है, ये भैया किसान हैं, साला पत्थर में भी अन्न उगा देते हैं। वो गृह मंत्री क्या, उसका बाप भी आएगा मुत्ता मुत्ता। आप देखते रहो, ये देखो क्या है, अभी आप देखो क्या है। तो ये कई दौर की मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो इसका आपको क्या लग रहा है कि बिल वापस होगा? या जो किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, हमें उन पर पूरा विश्वास है। जैसी भी वार्तालाप होगी अच्छी होगी, किसानों के हित में होगी। उनकी जैसी भी रणनीति होगी वो है। हम तो सिपाही हैं, चल रहे हैं पीछे पीछे, लेकिन इतना ज़रूर है कि घर से निकले हैं तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे, बदल के ज़रूर जाएंगे। घर से निकले हैं तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे, कुछ ना कुछ बदल के जाएंगे, ये कहना है जो सिंगर हैं, बहुजन सिंगर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और वो उनका कहना ये है कि जो किसानों के जो आंदोलनकर्ता, जो इनके जो वहाँ पे टीम बनाई गई है, वो कहीं ना कहीं सभी किसानों को उन पे विश्वास है। और जो लगातार, क्योंकि जो अभी भी 2 दिन पहले मीटिंग हुई, तो वो कहीं ना कहीं उसका निर्णय ज़रूर आएगा। किसान इस बात पे अडिग हैं कि पूरा का पूरा बिल वापस होना चाहिए, और वो सरकार अभी मान नहीं रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। SM न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।